नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में कराची क्षेत्र का मैं एक जबरदस्त और सच्ची घटना में सुनाऊंगा कि एक डॉक्टर साहिबा ने जब इस वाक्य का बयान करता है कि जिसको सुन करके वाकई आपकी आंखें भी चकाचौंध हो जाएगी। कि जब उस डॉक्टर साहिबा ने बयान दिया कि एक जो 10 साल की बच्ची आखिर वह 2 बच्चों की कैसे माँ बन जाती है। बहुत ही जबरदस्त सच्ची घटना है और इस प्रकार के वीडियो को आप जो अंत तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि यदि आप गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, आपके घर में बच्चे हैं, तो इस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यह आपको जागरूक बना देगा। और इस प्रकार के वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप भी जागरूक बने और लोगों को भी जागरूक बनाएं। तो बस चलिए हम लोग उस कराची का जो जबरदस्त सच्ची वाक़या ना, हम लोग उस वाक़या को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं जो डॉक्टर साहिबा ने बताया था। तो कराची क्षेत्र की जो एक लेडीज डॉक्टर ने ये सब बयान दिया है। वो डॉक्टर कहते कि एक बार जब मैं ऑफिस में बैठी हुई थी तो मेरे पास रोज का काम था कि काफ़ी मेरे पास मरीज आते और जाते हैं। चूँकि 10 बजे का समय था और 10 बजे के समय में एक जो है महिला अपने साथ में जो है एक जो बच्ची को लेकर के आती, लगभग उसका उम्र 10 साल के आसपास में, लेकिन वह बच्ची पूरी अच्छे तरीके से साल जो है ओढ़ करके आई थी, ढकी हुई थी अपने शरीर को। और जब उसकी नंबर आता है तो जैसे वो मेरे केबिन में आती है तो उसकी माँ तुरंत मेरा पैर पकड़ करके रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती कि डॉक्टर साहिबा मेरे बच्ची को बचा लीजिए, मेरे बच्ची को बचा लीजिए। चूँकि जब मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो बिल्कुल ही सीधा साधा सही दिख रही थी, कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा था। तो उस डॉक्टर साहिबा ने पूछा कि तुम्हारे बच्ची को हुआ क्या, बात क्या है। तो बस उस महिला ने अपनी बच्ची का जो साल उड़ाई हुई थी उसको जब हटाती है तो डॉक्टर भी देख करके हैरान हो जाता है। ये बच्ची 10 साल की और 10 साल बच्ची के साथ में ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहती कि आखिर इस बच्ची के पेट में क्या कोई बीमारी है। वो कहती कि नहीं कोई बीमारी नहीं है। उसने कहा नहीं हो सके कुछ बीमारी हो, लेकिन इतना कम उम्र में आखिर ये कैसे हो सकता है, इसके साथ में ऐसा हो ही नहीं सकता। वो कहती नहीं डॉक्टर साहिबा, इसकी इज्जत जो बस आपके हाथों में है। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि इसके पेट में कोई बीमारी नहीं है, बस ये बच्ची गर्भवती है। वो कहती कि आखिर इतनी कम उम्र में इसके साथ में कौन बेइज्जती किया है, कौन जो जबरदस्ती किया है, कौन जालिम इंसान है, कौन किया है। वो कहती कि डॉक्टर साहिबा मेरे को कुछ नहीं पता है कि कौन इसके साथ में किया। वो कहती कि आखिर तुम माँ हो, लेकिन आखिर अपने बच्ची के बारे में नहीं जानती हो कि आखिर तुम्हारी बच्ची के साथ में कैसे हुआ, कौन क्या, कुछ नहीं पता। वो कहती नहीं पता है। वो बच्ची से भी पूछती, लेकिन बच्ची भी कहती मेरे को नहीं पता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा। आखिर 10 साल का उम्र, 10 साल का एज जो खेलने कूदने का उम्र होता, भला उस एज में, उस उम्र में आखिर वो बच्चे क्या जानेंगे। उसको कुछ भी नहीं पता था उसे भी कि आखिर मेरे साथ में क्या हो गया था। तो महिला पूछती है कि आखिर डॉक्टर साहिबा ने पूछती है कि घर में कौन कौन है। उसने कहा कि घर में अगर इसके पापा अर्थात मेरे पति अगर ये बात जान जाए कि हाँ इसकी बच्ची जो गर्भवती हो चुकी इतनी कम उम्र में, तो इसे जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे। डॉक्टर साहिबा मैं इसे घर नहीं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, बल्कि इसके पापा तो यही जानते इसके पेट में कुछ जो दर्द है, उसके पेट में सूजन हो गया, कुछ ऐसी बीमारी हो गई, इस कारण से मेरे को बस पैसा देते और दवा कराती। लेकिन डॉक्टर साहिबा मेरे को पता चल गया है, आप इसकी इज्जत जो बचा लीजिए। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि नहीं, इसके लिए तो पहले जो अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, तब जाकर के तो पता चलेगा क्या चीज़ है, कितने दिनों का, तभी तो कुछ फैसला हो सकता है। वो महिला कहती है कि नहीं डॉक्टर साहिबा अल्ट्रासाउंड मत करिए, लेकिन बस इसकी बच्ची को गर्भपात कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और लेडीज डॉक्टर कहती है अरे पहले पता करना पड़ेगा कि कितने दिनों का है, सफल हो पाएगी भी, दवा काम करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन जब लेडीज डॉक्टर उस बच्ची को ले जाती है और बेड पर लेटा करके उसका अल्ट्रासाउंड करती है ना, अल्ट्रासाउंड देख करके बहुत ही ज़बरदस्त हैरान करने वाली बात होती है, क्योंकि उस बच्ची का पेट का साइज जो शरीर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और वह बच्ची 8 महीने का प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके शरीर की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। तो उस लेडीज डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा कि देखो इस बच्ची में के गर्भ में जो बच्चे पल रहा है
उसको दवा से नुकसान नहीं किया जा सकता, एबार्शन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में किया जाएगा तो बच्ची की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी और तुम अपने बच्ची को अपने जीवन से धो दोगे। इस वजह से इस बच्ची को तो जो इसके गर्भ में पल रहा है इसे जन्म देना ही पड़ेगा। वो कहती कि नहीं डॉक्टर साहिबा, मेरी इज्जत आपके हाथों में, मैं इसे अपने घर नहीं ले जा सकती, कुछ ना कुछ ऐसा उपाय बताइए ना, कुछ ऐसा उपाय बताइए। वह डॉक्टर कहती करे मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ले जा करके कहीं रखिए, इसको जन्म देना ही पड़ेगा, 1 महीने की तो बात है, कहीं पर इसे रखिए। तो उस डॉक्टर के वह जो है औरत डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर का जो पैर पकड़ कर रोने लगती कि डॉक्टर साहिबा मेरे पास कुछ भी कोई ऑप्शन नहीं है, बस आप इसके बदले में जो पैसे लेना हो पैसे ले लीजिए, लेकिन बस मेरे बच्ची को बचा लीजिए, 1 महीने की बात है, कहीं इसको रख लीजिए। तो उस लेडीज डॉक्टर को उस बच्ची पर दया आ जाती है, जो कितनी कम उम्र में उसके साथ में ऐसा हादसा हो जाता है। तो वह कहती कि ठीक है, मेरे क्लिनिक पर इसे छोड़ दो और 1 महीने के लिए छोड़ दो, और जब इसका बच्चा जो पैदा हो जाएंगे तो फिर जो तुम आना जो है ले करके चले जाना अपनी बच्ची को, लेकिन बीच बीच में से मिलते भी आने रहना। वह जो लेडीज डॉक्टर इतनी दयावान, वो उस बच्ची को अपने घर पर ले जाकर के शिफ्ट कर देती, एक कमरे में। वो उस कमरे में रहती है और हर चीज़ का रेख देख करती है, खाती पीती सब कुछ रेख देख करती है। और बीच बीच में जो उसकी माँ रहती है तो हमेशा अपने बच्ची से मिलने भी आया करती थी, खाने पीने का सामान भी दिया करती थी। और जब उसके पापा पूछते थे कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ गई है, तो वह घर पर कह दी कि अरे बच्ची मैं अपने बहन के यहाँ पर छोड़ कर गई, अपनी मासी के घर पर है, और कुछ दिनों में जब उसकी तबीयत अच्छे से ठीक हो जाएगी तो फिर से वापस चली जाएगी। तो वह आखिर महिला औरत जो झूठ अपने पति से झूठ बोल देते, उधर जैसे ही 1 महीने होते हैं और जब इसका डिलीवरी होने का समय होता है तो वह 1 नहीं बल्कि वह 2 बच्चे को जन्म देती है, जुड़वा बच्चे का जन्म देती है। और जुड़वा बच्चे का जन्म होने के बाद वह जो उसकी माँ को भी बता दी कि आपके बच्चे ने जुड़वा बच्चों का जन्म दिया है, कि आप इस बच्चे को लेना चाहेंगी। तो वह कहती करीब मैं इस बच्चे को कैसे लूँगी, कहाँ करूँगी, कैसे क्या करूँगी, आप इसका कुछ व्यवस्था कर दीजिए। फिर वह 2 ऐसे लोगों को हैंडओवर कर देते कि जिनकी कोई संतान नहीं रहती है, अलग अलग लोगों को दे देती है। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा बच्ची की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक इसका स्वास्थ्य सही नहीं हो जाता 1 महीना फिर से और इसको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्थिति में काफ़ी सुधार लाना पड़ेगा। 1 महीने और वह वहाँ पर रह करके इलाज करती है और उसके बाद जो है वह अपने घर पर लेकर के जाती है। अब चूंकि लड़की की स्थिति ठीक हो गई रहती है, अब तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, जैसे स्थिति नॉर्मल हो जाती है अब वह औरत फिर से उस बच्ची को जो स्कूल भेजना शुरू कर देती है। चूंकि वो बच्ची 10 साल या 11 साल के आसपास में, और वह बच्ची स्कूल जाना शुरू कर देती है। ऐसे करते करते लगभग जो है 7-8 महीने बीत जाते हैं, और जब 7-8 महीने बीत जाते हैं तो फिर से वही औरत जो अपनी उस बच्ची को लेकर के उसी डॉक्टर के उसी अस्पताल में चली जाती है, लेडीज डॉक्टर के पास में। लेडीज डॉक्टर ने जब उस महिला को और उस बच्ची को देखा तो तुरंत पहचान गई। वो सोची कि शायद इस बार कोई दूसरी बीमारी होगी, हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन जब उसकी नंबर आता है, वह केबिन में जाती है तो बिल्कुल ही हैरान रह जाती है। वो औरत फिर से कहती कि डॉक्टर साहिबा आखिर फिर से मेरी बच्ची के साथ में वही बेइज्जती वही जाजती हुआ, मेरे को समझ नहीं आता कि आखिर इस बच्ची के साथ में कौन ऐसा कर रहा है। वह डॉक्टर कहती अरे तुम माँ हो कि क्या हो, आखिर अपने बच्चे को जब अपने सामने ही रखती तो तुम कैसे कर सकता है, कौन कर सकता है, क्या तुम्हारा कोई सौतेला पिता है इसका, क्या तुमने कोई सौतीली शादी की है कि जो दूसरे के साथ में रहती है और इसका सौतेला बाप इसके साथ में ऐसा कर देता हो। वो कहती कि नहीं मेरा कोई सौतेला, बल्कि इसके पिता इसको बहुत ही प्रेम करते हैं, जानते हैं, मानते हैं, और ऐसा नहीं हमेशा हम तो उनके सामने ही रहते हैं और मेरी बच्ची हमेशा सामने रहती है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता है। वो डॉक्टर साहिबा फिर से उस बच्ची से भी पूछते हैं, लेकिन बच्ची फिर से वही कहती कि डॉक्टर साहिबा मेरे को कुछ नहीं पता कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, होता कैसे, कुछ भी उसे समझ नहीं आता है। तो डॉक्टर साहिबा ने फिर से कहा कि देखिए इस बच्ची के साथ में अगर वैसी चीजें हैं तो एक बार मेरे को अल्ट्रासाउंड करके चेक करना ही पड़ेगा। हो सके वैसी स्थिति नहीं हो, पेट किसी वजह से सूज हो गया हो, फूल गया हो, कुछ ऐसी स्थिति हो गई हो। लेकिन जब लेडीज डॉक्टर वह जो है उस बच्ची को ले जाकर के अल्ट्रासाउंड रूम में जब अल्ट्रासाउंड करती है तो जो चीज़ देखती है बिल्कुल ही हदंग रह जाती, क्योंकि हैरान कर देने वाली ही बात रहती है। क्योंकि इस बार भी बच्ची पेट से ही रहती है, लेकिन इस बार ज़्यादा दिनों का नहीं रहता है, लगभग 2 महीने का ही रहता है।
वो तुरंत लेडीज डॉक्टर उसकी माँ को बताती कि इस बार तो ज़्यादा दिन का नहीं है, 2 महीने का ही है और यह तो दवा से निकल जाएगा, लेकिन आप जो है इस बच्ची को थोड़ा केयर करिए, ध्यान से देखिए, इसका स्वास्थ्य बार बार गिरता जाएगा तो बाद में इसके लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी होता जाएगी। आखिर आपके बच्ची के साथ में कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, क्या आपको कभी कोई अंदाजा नहीं लग रहा है? वो कहती मेरे को किसी इंसान पर कोई शक ही नहीं हो रहा, तो मैं कैसे करूँ? तो करूँ क्या? मेरी बच्ची रोज पढ़ने जाती है और वहाँ से पढ़ने के बाद जो ट्यूशन क्लास जाती है, ट्यूशन करने के बाद बस डायरेक्ट जो घर तो आती है और हमेशा दिन भर मेरे सामने ही रहती है। बल्कि मेरी बच्ची पढ़ाई में अव्वल है, 1 नंबर आती है और इस मेरी बच्ची के बारे में भला कोई ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि छोटी सी उम्र में भला क्या जानेंगे। फिर लेडीज डॉक्टर ने उसको समझा करके और एबार्सन वाली कुछ दवाइयाँ देती है ताकि जिससे वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ दिन फिर से चलते हैं और 4-5 महीना हुए रहते हैं और 4-5 महीने के बाद फिर से वो महिला उस बच्ची को उसी अवस्था में लेकर के डॉक्टर के केबिन में चली जाती है। जैसे इस बार लेडीज डॉक्टर ने पूछा, अरे इस बार क्या बात है? तो महिला फिर से कहती कि इस बार भी वही हादसा है। लेडीज डॉक्टर और जो डॉक्टर साहिबा उसकी माँ पर जब गुस्सा आ जाती है, कहती करे तुम माँ हो कि डायन हो? अरे तुम क्या बातें बना रहे? मेरे को पता है कि तुम सारा का सारा गलत काम तुम अपने बेटी से करवा रही हो और तुम कहती मेरे को पता है, मेरे को पता है। इस बार मैं तुमको इलाज कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं नहीं इलाज करूंगी, जाओ जो मर्जी हो वो करना करो। बार बार 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन हर बार तुम्हें एक ही जवाब देती को मेरे को नहीं पता कि तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारी औलाद है और इसके साथ कौन क्या करे, क्या तुमको कुछ चिंता नहीं, इसका जीवन खराब होता जा रहा है। वो लेडी डॉक्टर काफ़ी गुस्सा आ जाती है, लेकिन वह औरत फिर से उनके चरणों को पकड़ लेती है और कहती कि सच्ची मेरे को कुछ नहीं पता होता कि आखिर मेरे बच्ची के साथ में ऐसा कैसे हादसा होता है, क्या होता है। वाकई बात सोचने वाली थी कि ना तो वह बच्ची बता रही थी, ना तो वह माँ बता रही थी, कुछ भी चीज़ें क्लियर ही नहीं रहते। उसको दवा लिख करके भेजने ही वाली थी, तब तक जो है एक महिला वहाँ पर और जो एक बच्ची को लेकर के उसी अवस्था में आ जाती है जिसका उम्र जो लगभग वही था, और उस बच्ची को हालत को देख करके वो डॉक्टर साहिबा तुरंत उसको बच्ची को भी ले जा करके अल्ट्रासाउंड कराती है और उसके भी साथ यही हादसा होता है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर इन बच्चियों के साथ में ऐसा कैसे हादसा हो रहा है। उस बच्ची के मम्मी से पूछा जाता है, उसको भी कहती है कि नहीं पता है, बच्ची से भी पूछा जाता है नहीं पता है, यार समझ नहीं आ रहा है। तो उस लेडीज डॉक्टर को समझ आ गया कि कुछ ना कोई ऐसा उसके इलाके में है जो कोई ना कोई इन बच्चियों के साथ में खेल खेल रहा है। फिर जो है उस लेडीज डॉक्टर ने उसके घर का पता करवाया और कहाँ कहाँ कैसे क्या करने जाती सब चीज़ चुपके से पता करवाया, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें होती है जो अपनी बेइज्जती होने से कुछ लोग जो पुलिस केस नहीं करते हैं। और उस लेडीज डॉक्टर ने चुपके से पुलिस केस किया और पुलिस केस करने के बाद जो है उन बच्चियों के ऊपर जो है जांच पड़ताल छुपके होना शुरू हो गया। बाद में पता चलता है कि पुलिस वालों को एक ऐसे व्यक्ति पर शक होता है कि जिस पर लोग कभी शक ही नहीं कर सकते। वह देखने में बहुत ही मासूम, बहुत ही अच्छा, भोला भाला, हर तरीके से अच्छा दिलवाला था और ऐसा नहीं, कोई ऐसा शक ही नहीं कर सकता, क्योंकि जो बच्चियाँ पढ़ने जाती थी तो पढ़ाई करने के बाद जो है ना उसी गाँव में जो एक मुस्लिम था वह जो है बच्चों को कोचिंग क्लास, ट्यूशन क्लास दिया करता था और बच्चे उसके पास जाया करते थे। क्योंकि उसका उम्र तो ज़्यादा हो गया था, उसके बीबी और उसके 4 बच्चे थे, लेकिन उसकी बीबी बच्चलन होने के वजह से वह अपने बच्चों सहित लेकर के किसी दूसरे के साथ भाग गए रहते, जिसके वजह से लोग गांव वाले उस मुस्लिम को बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक इंसान जाते थे, क्योंकि वह बच्चों को पढ़ाया करता था, बच्चों को अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताया करता था। लेकिन जब काफ़ी जाँच पड़ताल होने के बाद एक दिन पुलिस वालों को उसी व्यक्ति पर, उसी मुस्लिम पर शक हो जाता है। फिर से रात्रि के समय में जब उसके घर में छापामारी होती है ताकि लोगों को पता न चले, तो उसके घर में काफ़ी ऐसे नशीली दवाइयाँ मिलती है जिसका वह इस्तेमाल करके बच्चों के साथ में गलत काम किया करता था। क्योंकि वह जो उन बच्चों को चॉकलेट में, मिठाइयों में कुछ न कुछ किसी तरीके से वह नशीली दवाइयाँ दे करके और फिर जो उनके साथ वह जो है बेगुनाह वाला काम किया करता था, जिसके बाद उन बच्चियों को भी नहीं पता चलता था कि आखिर मेरे साथ ये हादसा कैसे हो रहा, कौन कर रहा है। और फिर वह पर्दाफाश हो ही जाता है और फिर पूरे गांव वालों के सामने जब पुलिस वालों ने उस मुस्लिम को खड़ा किया और 2-4 डंडे उसके पीछे लगाए ना, तो सारा का सारा बयान वह खुद बक देता है और यह भी कहता है कि मैंने अपनी पत्नी का भगाने का मेरा ही हाथ है, मेरी पत्नी कोई बचल नहीं थी, कोई वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि मेरा वह जो बाहरी रूप रंग जो देख चुकी थी, समझ चुके थे, जिसके वजह से मैंने अपने पत्नी पर अत्याचार करना शुरू किया और रात्रि के समय में अपने पत्नी को अपने 4
चार के चारों बच्चों के साथ में मैंने भगा दिया, घर से बाहर निकाल दिया। मेरी पत्नी ऐसा वैसा बिल्कुल ही नहीं थी, सारा का सारा दोष मेरा ही है। मैं अपने हैवानियत के नशे में था और इन बच्चों को तब से मैं अपना तीर का निशाना बनाना शुरू कर दिया। बस इस तरीके से उसकी चोरी भी पकड़ी जाती है और उसे जेल में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी तो यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी घटनाएं कहीं ऐसा आपके भी साथ घटनाएं नहीं घटित हो सकती है, क्योंकि हम जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वही व्यक्ति कभी ना कभी मेरे पीठ पीछे खंजर घोंप देता है, मेरे बच्चों के साथ, मेरी बच्चियों के साथ में, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर देता है। इसलिए कभी भी हम अपने बच्चे और बच्चियों को कहीं पर भी अगर भेजते हैं तो एक बार निगरानी, एक बार जांच पड़ताल जरूर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सके कोई आपका विश्वास का गलत फायदा उठा रहा है, जिसकी वजह से आपके बच्चे की, आपके बच्चियों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से बस यही बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे और बच्चियों को कहीं पर भी भेजते हैं तो किसी भी विश्वास पात्र इंसान के पास भेजते हैं तो एक बार निगरानी जरूर करना चाहिए, जांच पड़ताल जरूर करना चाहिए कि आपके बच्चे की जिंदगी कहीं खतरे में तो नहीं है। तो बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज का यह संदेश आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त ज्ञान की बातें, कुछ ऐसे संदेश वाहक कहानियां लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।